तुलसी जी के पौधे को सूखने से बचाने का समय आ गया है। बरसात में तुलसी के पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और गर्मियों में तो सभी की तुलसी जो है सूखने लगी थी। हमें स्पेशल केयर करने की ज़रूरत होती थी, लेकिन बरसात में भी तुलसी जी के पौधे की यदि आप सही केयर करेंगे तभी बरसातों के बाद आपकी तुलसी सूखेंगी नहीं। तो शुरुआती दौर में ही ध्यान दीजिए जिससे कि तुलसी का पौधा घना और लंबा हो जाए। पहली टिप ये है कि यदि तुलसी जी के पौधे को आपने शेड में रखा था, जैसा कि गर्मियों में हम अपने सभी पौधों को शेड प्रोवाइड कर रहे थे, तो अब आप इन्हें ओपन में रख दीजिए, क्योंकि बरसात का पानी तुलसी के पौधे के ग्रोथ के लिए, ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए बहुत ही सही होता है। तो आप इन्हें ओपन में रखिए। सेकेंड चीज़ ये है कि घना बनाने का ये बिल्कुल सही टाइम है। यदि आपके तुलसी में ग्रोथ बहुत हो गई है लेकिन पत्तियाँ जो हैं छोटी छोटी निकल करके आ रही हैं, तो एक शेप दे दीजिए, अच्छे से कटिंग कर दीजिए। कटिंग और पिंचिंग करने का ये सही टाइम है। पिंचिंग तो आप साल में 3-4 बार कर सकते हैं, लेकिन कटिंग बरसातों में ही सही रहता है या फिर स्प्रिंग में। देखिए, इस तरीके से पिंचिंग करना इसी को कहते हैं कि ऊपर की 2-3 पत्तियों को पकड़ करके हटा दीजिए। देखिए, ये एक आप कह सकते हैं बहुत ही धार्मिक मान्यताओं वाला पौधा है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि तुलसी के पौधे को आप जहाँ भी लगाते हैं वहाँ गंदगी ना हो और साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। ऐसी मान्यता है कि जोड़े में तुलसी का पौधा लगाना सही होता है। तुलसी जी के पौधे को घना बनाने का ये जो ट्रिक है, ये हमेशा काम करता है कि ऊपर से आप पिंच कर दीजिए। सॉइल मीडिया का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। यदि सॉइल बहुत ज़्यादा कीचड़ सी है तो तुलसी जी के पौधे को बचाना मुश्किल हो जाता है। हमेशा सैंडी सॉइल हो, यानी यदि न्यू पौध भी आप लगा रहे हैं तो 40% गार्डन सॉइल में 40% सैंड या भुरभुरी बनाने के लिए आप कोकोपीट भी मिला सकते हैं। 20% कंपोस्ट मिला लीजिए, वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए या फिर काउडंग मैन्योर भी ले सकते हैं। जिस तरीके की सॉइल मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, सॉइल ऐसी ही होनी चाहिए। जबकि आज हमारे यहाँ सुबह से बारिश हुई है, लेकिन देखिए बहुत जल्दी सॉइल सूख भी गई है। तो आपके यहाँ भी बारिश हो रही है, लेकिन सॉइल जो है वो पानी को बहुत ज़्यादा होल्ड करके ना रखे, इस बात का ध्यान रखें। अब ये जो चीज़ है ना, ये बरसातों में तुलसी जी को फंगस से भी बचा लेगा और सॉइल की जो है एक आप कह सकते हैं गुणवत्ता को बढ़ाता है, जिससे जड़ों का एक्सपेंशन हो जाता है और तुलसी का पौधा घना हो जाता है। बस आधे स्पून से भी कम ये हल्दी जो है, ये आप पानी में घोल करके स्प्रे भी कर सकते हैं यदि आपको लगता है कि छोटे छोटे काले कीड़े का अटैक हो गया है। और नहीं तो फिर सॉइल पर आप इसे छिड़क करके छोड़ दीजिए। जिस दिन आप सॉइल पर डाल रहे हैं उस वक्त पानी ना देंगे तो इसके आप ज़्यादा फ़ायदे उठा पाएंगे, क्योंकि चींटियाँ यदि आपके गमले में हैं तो इससे चींटियाँ भी भाग जाती हैं। ये हल्दी के वैसे तो बहुत सारे गुण होते हैं, लेकिन जब ये सॉइल में मिलता है उसके बाद इसकी गुणवत्ता और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसको रिपीट करना है आपको 15-15 दिनों के बाद। यदि आप ये नहीं करना चाहते हैं तो आप 1-1 चम्मच नीम खली भी दे सकते हैं। नीम खली भी आपके पौधे को सूखने से बचाएगा।